आज मुझे तुमको पढ़ाइबा चाहूँगी तुम जीवविज्ञान द्वितीय विषय जीवकोश और यार संगठन। प्रथम विषय था जैव विविधता जोटा संपूर्ण भाव सारी देती। आम जो ऑफलाइन क्लास आरंभ हम से आम कौन करवा ना आउ थे रिविजन कला बेले तुमको आउ थे से बुझे। बर्तमान आम द्वितीय विषय को जीवा जोटा जीवकोश और यार संगठन। पे मैंने जीवकोश विषय तुम अष्टम क्लास टी धारणा पाइच। मु प्रथम तुमको कहवाक चाहूँगी जीवकोश कौन आग बुझ। पे मैंने आम तुम जानी घर तैयारी करने जमी अनेक गुड़े पत्थर दरकार छड़ दरकार सेपरी मनीष प्रत्येक उद्भिद हो कि प्राणी हो प्रत्येक जीव माने तैयारी होगापाई कौन दरकार ना कोश आ हाड़ दरकार। जदि छड़र काम हाड़ कै ताल कोशर आमर जो देहर जो मांस कंका सब अच्छे चर्मकर्म जो पत्थर काम किए कर कोश कोश को जब आम पत्थर धरवा छड़ को जदि हाड़ धरवा ताहले आम जीव शरीरटा तैयारी कोश और हाड़ को लेकिन बुझीगला। तो कोश माने कौन जब घर तैयारी करने पत्थर हूँ गोटे कणिका पत्थर जब गोटे सबुठ छोट एकक पत्थर को कौन कह अनेक गुड़े पत्थर को लेकिन घर अनेक गुड़े पत्थर नहीं घर ना ताल आम कौन कह घर तैयारी एकक है किए पत्थर। ताले से आम कौन कह ना जीव मान शरीर गठन एकक हूँ कोश। ताल कोशर संज्ञा कौन ना जीव संगठन एकक जीव संगठन संगठन मान जीव को गठन कर एकक हूँ कोश। ता माने आम शरीर अनेक गुड़े कोश को नहीं गठित। जमी तुम जापर गोटे घर में अनेक गुड़े पत्थर इटा दरकार अनेक गुड़े पत्थर को नहीं गोटे कांथ अनेक गुड़े कांथ चार्टा कांथ को लेकिन गोटे रूम हो पार चार्टा कांथ पर गोटे छात को नहीं गोटे रूम तैयारी हो सेमती आम शरीर अनेक गुड़े कोश को नहीं गठित। पिले कोश है सब छोट अंगिका मानते छोट आम जीवन संगठन मौलिक है कोश अनेक गुड़े कोश को नहीं टीस्यू अनेक गुड़े कोश जब एकाठी हम ताको आम टीस्यू कहवा अनेक गुड़े टीस्यू को लेकिन गोटे अंग धरन आम हाथ हो एक अंग आम हाथ जदि अंग ताने हाथटा केमी तैयारी ना अनेक गुड़े कोश एकाठी होती जहाँ आम टीस्यू कहवा अनेक गुड़े टीस्यू एकाठी होकर हाथ तैयारी अंग तेणु आम गोटे बहुकोशी जीव। ताले तुमको जब क्वेश्चन कराए कोश माने कौन ना कोश हो जीव संगठन कार्यगत और गठनगत एकक मौलिक एकक। जीव कोश कौन ना कोश हो जीव शरीर गठनगत और कार्यगत एकक। गठनगत कार्यगत कौन ना आम अनेक गुड़े पिले कोश अच्छे आम शरीर में अनेक प्रकार कोश अच्छे जमी मांसपेशी आम जो आम देख हाथ गोड़ आम सहज भांगी पारुचे माने जो फंक्शन करें सेटा कौन मांसपेशी काम आउ कौन हो स्नायु संचालन हो पार्टी स्नायु कोश अच्छी आम कौन स्नायु कोश अच्छी मांसपेशी कोश अच्छी अनेक प्रकार कोश अच्छी आ प्रत्येक काम अलग मांसपेशी काम कौन अलग ना सी आम हाथ को फंक्शन कर साहय कर। स्नायु कोशर काम कौन ना से स्नायविक आवेग दब साप आसला कि कंटा फोड़गला मशा कामला यार आवेग दब। तो प्रत्येक कोश आम शरीर अनेक प्रकार कोश को नहीं गठित आ प्रत्येक कोशर कार्य अलग अलग तेणु आम कौन कहवा ना जीव संगठनर कोशर संज्ञा है जीव संगठनर गठनगत और कार्यगतर मौलिक एकक होची कोश जीव शरीर कार्यगत और गठनगत मौलिक एकक होची कोश। यही कोश पिला जीव हेले दी प्रकार प्राणी और उद्भिद कोश। तो प्राणी कोश अलग उद्भिद कोश अलग। प्राणी कोश देखापी केमितिया गोलाकार चित्र कर देख ये गोटे प्राणी कोशरा गोलाकार कि उद्भिद कोश तले कर वर्गाकार आयतकार। तो उद्भिद कोशटा आयतकार प्राणी कोशटा है गोलाकार जहाँ उपर कोश उपर तुम आइडिया अच्छी। तुमको जे पचार कोश कौन ना कोश होम जीव मान शरीर गठनगत कार्यगतर एकक होची कोश। आम घर तैयारी करने जमी पत्थर दरकार सेमती आम शरीर तैयारी होगापाई कोश कोश को नहीं टीस्यू और टीस्यू को नहीं अंग प्रत्यंग गठित। आ कोश तापर कौन है ना आम शरीर में कोशर काम कौन ना कोशर कार्य आम शरीर अनेक प्रकार कोश अच्छी जमीक स्नायु कोश मांसपेशी कोश और समस्त अलग अलग कार्य रोचे। स्नायु कोश कार्य अलग मांसपेशी कोशर कार्य अलग यह तो कोश। कि कोश को किए और केबे आविष्कार करते विषय टी पढ़ा। कोश है 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक 1665 मसीह कौन करते ना रबर कर्क जानी कर्क सोलो भाई गोटे जिनस पे कर्क से कर्क को से नहीं कि अणुवीक्षण जंत्र देखिले अणुवीक्षण जंत्र देखला कौन देखा ना महू फेणा देखिले बेले महू फेणा भितर जब अनेक गुड़े कोठरी देखा जाए सेमती रॉबर्ट हुक अणुवीक्षण जंत्र कर्क कौन कले केते गुड़े अनेक गुड़े कोठरी भाया जिनिस देखिले से कोठरी गुड़ाकर ना से देते सेल। आम जब गोटे पियाजर चोपा को नहीं अणुवीक्षण जंत्र थोड़ा ताले पियाजर अनेक गुड़े कोश कोठरी देखा मिले जहाँ कोश।
କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ନା କୋଷ ହିଁ ହେଲା ଜୀବମାନଙ୍କର ତିଆରି ହେଉଛି ନା କୋଷକୁ ନେଇକି। ତ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ କୋଷ ଦେଖାଯିବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ କୋଷର ସଂଜ୍ଞା ପାଇଗଲେ ଜୀବ ସଂଗଠନର ବା ଜୀବ ଶରୀରର ଗଠନଗତ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ଏକକ ହେଲା କୋଷ। ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଛି, କୋଷମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା କୋଷ ହେଲା 1665 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୋଷର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କେଉଁଥିରୁ ନା ରବର୍ଟ କର୍କକୁ ସେ ନେଇକି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥୋଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଠରୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ କୋଷକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1831 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତେକ ମୁଁ କହୁଛି ମସିହା ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, 1 ମାର୍କ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଥିରୁ। ତ ପ୍ରଥମ ମସିହା ହେଲା କେତେ ନା 1665 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରବର କର୍କରୁ କୋଷକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। 1665ରେ କୋଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 1831 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍, ମନେ ରଖ ପିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ, ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ବି ତୁମେ ପିଲେ ଜାଣିଛ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛି ନା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀକୋଷର ଏଇ ବାହାରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଝିଲି ଆବରଣ କରିକି ଯିଏ ରଖିଲା, ପରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ଯିଏ ରଖିଛି ତାକୁ ପୁରା ବାହାର ଆବରଣଟା ହେଲା କୋଷ ଝିଲି। ମଝିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଅଂଶଟେ ଅଛି। ଏ ମଝି ଗୋଲାକାର ଅଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି। এই ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଦେଖ ପୁଣି ଗୋଟେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗୁଣସୂତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଆର ବର୍ଷ ପଢ଼ିଥିଲ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖ ଏଇ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ ଝିଲି ମଝିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆକୁ ଆମେ କହିବା କୋଷ ଜୀବକ। ଏହା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ବା ତରଳ ହେଇକି ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ କୋଷ ଜୀବକଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ କୋଷ ଜୀବକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଣିକା ଅଛି। ଦେଖ ଏମିତି ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ କରିଛି, ଗୋଲ କରିଛି, ସାପ ଭଳିଆ କରିଛି, ବାଡ଼ି ଭଳିଆ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କୋଷର ଅଙ୍ଗିକା। ତା'ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା କୋଷର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କୋଷ ଝିଲି, ମାନେ କୋଷର ବାହାର ଆବରଣକୁ ଆମେ କହିଲେ କୋଷ ଝିଲି। କୋଷର ମଝିରେ ଥିବା ଆବରଣକୁ ଆମେ ନ୍ୟଷ୍ଟି କହିବା। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ ଝିଲିର ମଝିରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ବା ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ କୋଷ ଜୀବକ ବା ଆଦି ଜୀବକ। ଏଇ ଆଦି ଜୀବକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ ଗୋଟେ ଏରା ସବୁ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା। ତ ଏଇ ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ ନା ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ 1831 ମସିହାରେ। ପୁରା କୋଷ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ 1665ରେ। 1831ରେ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। 1831 ପରେ 1839ରେ ପୁରକିଞ୍ଜି ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିଲେ, ଯିଏ ହେଲା ଆଦି ଜୀବକ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଅଂଶ ଯେଉଁ ଆଦି ଜୀବକ ବା କୋଷ ଜୀବକ ମଝି ଅଂଶଟାକୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା ଆମର ପୁରକିଞ୍ଜି 1839 ମସିହାରେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଇ 1839 ମସିହାରେ ସିଲ୍ଡନ୍ ଓ ସ୍ୱାନ୍ ନାମକ 2 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଲେ ବା କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। এই କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ନା ଏମାନେ ତ ତିନି ଜଣ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବାହାର କଲେ। ମାନେ କୋଷ ଜଣେ ବାହାର କଲା କୋଷ, ରବର୍ଟ ହୁକ୍ କୋଷ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରାଉନ୍ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି, ପୁରକିଞ୍ଜି ବାହାର କଲେ ଆଦି ଜୀବକ। ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନେଇକା କରି କୋଷର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପୁରା କୋଷ ଉପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଜିନିଷଟା କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା ସିଲ୍ଡନ୍ ଓ ସ୍ୱାନ୍। କେବେ ନା 1839 ମସିହାରେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1855 ମସିହାରେ ଭିର୍ଚୋ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ'ଣ କହିଲେ ନା କୋଷ ବିଭାଜନକ୍ଷମ ମାନେ କୋଷ ବିଭାଜନ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଛୋଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ନା ଆମ ଶରୀର ଯେଉଁ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ, କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ଆମ କୋଷକୁ ନେଇ ଟିସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନା ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବଢ଼େ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୋଷ ଅଛି, କୋଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନବରତ ଗୋଟେ କୋଷ ଭାଙ୍ଗିକିରି 2ଟା କୋଷ ହେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ 2ଟା କୋଷ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ 2ଟା କୋଷ ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ାକର ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। କୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ହନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗୋଟେ କୋଷରୁ ଆଉ 2ଟା କୋଷ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଭିର୍ଚୋ କ'ଣ କହିଲେ ନା କୋଷ ହେଉଛି ବିଭାଜନକ୍ଷମ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଓ ନୂତନ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବ କୋଷରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ନୂଆ କୋଷଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଟା ଯେଉଁ କୋଷଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ସେଇଥିରୁ ତିଆରି ହେବ ନା। ତେଣୁ ପୁରାତନ କୋଷରୁ ନୂତନ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ କୋଷ ସବୁବେଳେ ବିଭାଜନକ୍ଷମ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଭିର୍ଚୋ କହିଥିଲେ। ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ କୋଷ ବିଭାଜନଟା ତୁମେ 10ମରେ ଜନନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ପଢ଼ିବ। କୋଷ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି, କେତେ କୋଷ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କେଉଁ ପରିମାଣରେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲ ନା 1665ରେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ କର୍କକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। 1831ରେ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆବିଷ୍କାର କଲେ। 1839ରେ ପୁରକିଞ୍ଜି ଆଦି ଜୀବକ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ସିଲ୍ଡନ୍ ଓ ସ୍ୱାନ୍ ଫାଇନାଲ୍ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 1839ରେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 1855 ମସିହାରେ ଭିର୍ଚୋ କ'ଣ କହିଲେ ନା କୋଷ ହେଉଛି ବିଭାଜନକ୍ଷମ ଓ ନୂତନ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ କୋଷରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା କୋଷର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପିଲେ। ଏବେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା କୋଷରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା କୋଷଟା
तुम जानी प्रथम विषय में कही सुनिष्ठीय कोष और प्राकनिष्ठीय कोष केतेक जीव आसती जो मानकर कौन अच्छी ना जो न्यष्टि मझे जो आम न्यष्टि देखुचे न्यष्टि ना आउ केतर न्यष्टि अच्छी जो मानकर कोषरे न्यष्टि अच्छी से सुनिष्ठीय जो मानकर न्यष्टि ना से प्राकनिष्ठीय कोष मन रखिल कोष दी प्रकार सुनिष्ठीय और प्राकनिष्ठीय जो मानकर न्यष्टि रहा से सुनिष्ठीय जो मानकर न्यष्टि ना से प्राकनिष्ठीय जोटा मुझे प्रथम विषय कही यह छड़ा केते गुड़िए जीव अच्छा जो मैंने एककोशी आउ केते अच्छा बहुकोशी जो मानकर शरीरटा गोटे कोषे गठित ताको आम कह एककोशी जो मानकर शरीर आम भाया अनेक गुड़िए कोष को नहीं गठित ताको आम कह बहुकोशी माने आम मानकर अंग प्रत्यंग अच्छी एककोशी जीव मानकर कौन से अंग प्रत्यंग ना से शरीर को मन इच्छा एमिबा देखिए गोटे जीव एककोशी जीव जी कि मन इच्छा जिगजाग स्टाइल ता देहटा बॉडीटा जेकोसी आकार नहीं पार वृत्ताकार गोलाकार लंबालिया से मन इच्छा फ्रीली जेकोसी आकार नहीं पार कहीं तार निर्दिष्ट अंग प्रत्यंग ना कहीं से एककोशी किंतु आम मान निर्दिष्ट अंग अच्छे आम हेले बहुकोशी मानकर अंग अच्छे बहुकोशी जीव मानकर सब कार्य अलग अलग प्रत्येक कोष अलग अलग कोष रहा बहुकोश स्नायु कोष मांसपेशी कोष अलग अलग रहा प्रत्येकर अलग अलग कार्य रहा जमीक रेचन कार्य अलग खाଇବା आम जो मांसपेशी काम अलग स्नायु कोषर काम अलग आमर कौन विभिन्न प्रकार कोष आम शरीर में विभिन्न काम कला किंतु एककोशी जीव मैंने सब कार्य खाଇବା रेचन करवा जन सब कार्य गोटे कोष ही करती शरीर में गोटे कोष थी गोटे कोष करती आमर अनेक कोष थी आम बहुकोशी जीव मैंने बहुत गुड़िए कोषर साहाଯ୍य नहीं आम यहाँ कोषर संपादन करुचे तापर कौन है ना कोष सुनिष्ठीय प्राकनिष्ठीय कोष एतिक मन है तुम कोषर इंट्रोडक्शन पाईगल कोष किए के आविष्कार करते जान कोष कौन ना आम शरीर गठनर मौलिकगत कार्यगत एकक कार्य कर एकक और गठनगत एकक हूँ कोष बर्तमान देखा जो प्राणीकोष विषय पढ़ाऊली तुम ये विषय में कौन देखा जदि आम गोटे सुनिष्ठीय कोष को अणुवीक्षण यंत्र देखा गोटे सुनिष्ठीय कोष को जब आम अणुवीक्षण यंत्र देखा ताले से कौन हम ना तीन टा जिनिस आमको मुख्यतः देखा तीन टा जिनिस आमको मुख्यतः देखा से तीन टा जिनिस कौन ना तीन टा मुख्य जिनिस कौन ना कोष झिल्ली कोष जीवक आ गोटे न्यष्टि कोष झिल्ली कोष जीवक आउ गोटे है न्यष्टि बोली गोटे जिनिस ये तीन टा जिनिस प्रत्येक कोष तुम देखिपार किंतु आउ गोटे जिनिस कहूँ कौन ना कोष झिल्ली कोष भित्ति आ कोष जीवक कही पहले कोष झिल्ली कौन ना प्राणी कोषर माने जीव मानकर प्राणी मानकर कोषर बाहर आवड़ को आम कौन कहना ना कोष झिल्ली किंतु उद्भिद मानकर कौन ना बाहर उद्भिद कोषर देख ये जो उद्भिद कोष अच्छी उद्भिद कोषर बाहर आवड़ को आम कह कोष भित्ति है उद्भिद मानकर थाए कोष भित्ति उद्भिद मानकर थाए कोष झिल्ली प्राणी मानकर थाए कोष झिल्ली है प्राणी मानकर बाहर आवरण कोष भित्ति है उद्भिद मानकर बाहर आवरण को आम कह कोष भित्ति आला कोष झिल्ली उद्भिद मानकर कोष भित्ति प्राणी मानकर कोष झिल्ली बाहर आवरण ये कोष आ दिजन जाकर न्यष्टि अच्छी कोष आदि ये कोष झिल्ली आ न्यष्टिर मध्यांश कौन है जो अर्धतरल होकर रहा पूरा यहाँ गोटे अर्धतरल जिनिस या देहर अनेक अंगिका अच्छा ये देख चित्र देखिए गोटे अंगिका माइट्रोकंड्रिया गल्गी बॉडी राइबोसोम जहाँ विषय में आगक ए विषय पढ़ा कोष अंगिका गुड़िक भाषमान अवस्था अच्छा कौन ना कोष जीवक यहाँ कोष जीवक यहाँ न्यष्टि बर्तमान आम जा जो तीन टा जिनिस पढ़ले कौन ना कोष झिल्ली कोष भित्ति आउ कोष जीवक कोष झिल्ली न्यष्टि हवा कथा कि बहरे कही कोष भित्ति माने उद्भिदर बाहर आवरण यही विषय में पढ़ा पे कोष झिल्ली कौन ना प्राणी मानकर बाहर आवरण को कोष झिल्ली विषय पे शुण ये जो कोष झिल्ली रहा यार बाहर आवरण ये जो कोष झिल्ली ये बाहर आवरणटा यहाँ कौन ना यहाँ आम कह कोष झिल्ली ये कोष झिल्ली पे छिद्रयुक्त कहीं ना आम कोषटा सब जीवंत अवस्था आम शरीर अच्छे कारण कोष जदि आम शरीर जदि कोष मरीज आमको पारालिसिस हो तुम जानते अंग प्रत्यंग गुड़िक पारालिसिस हो जाए ताने अंग प्रत्यंग काम करेनि कहीं तुमको कहली ना कोष टिश्यू को नहीं गठित टिश्यू को नहीं अंग प्रत्यंग गठित आम अंग प्रत्यंग काम करनी माने आम टिश्यू काम करनी माने कोष ही आमर मृत हो जाए कोष केमी बंचे ना कोष बचापी चलप्रचल करने पड़ो माने व्यायाम फैम तो करवा दरकार ता सहित निर्दिष्ट खाଇବା पीवा पाइले आमर कौन हम ना गोड़ हाथ जो आम कोषटा जीवंत होकर रहे तो आम जो खाद्य खाऊे तार रक्त द्वारा जाकि कौन हो कोष निकट में पहुँचुची आउ कौन हो अम्लजान जो ग्रहण करुचे ताहा रक्त द्वारा जाकि कौन हो कोष निकट में पहुँचुची तेणु आम कोषटा बंची रोचे यही जो कोष भितर के जो न्यष्टि पाखापाखि पहुँचापी आमर कौन दरकार ना जो खाद्य आउ अम्लजान जीवाई कणा अच्छे माने महू फेणा भाया स्पंज भाया किसी कणा अच्छी कोष झिल्लीटा टी
छिद्रयुक्त कोष झिली छिद्रयुक्त कहीं छिद्रयुक्त ना ता भितर को खाद्य आउ अम्लजान सहजरे प्रवेश करने ता छिद्रयुक्त किंतु मन रख कोष झिली भितर को खाद्य आउ अम्लजान व्यतीत आउ कौन जिनिस बाहर किसी भी जापर महिला पत्र अलग जहाँ तुम कह कण आसवानी सब जिन जीव सेमती किसी जाएनि दरकारी जिनिस केवल कोष झिली भितर को जाए आउ कौन ता भितर भी किसी अदरकारी पदार्थ जमी अंगारकाम्ल तुम जाच आम अंगारकाम्ल गैस आम निष्कासन करुचु आम जो खाद्य खाऊे आम खाद्य जो खाऊे पिले से कौन हो आम खाद्यटा खाऊे से जो आम शरीर को जाऊँगी आम शरीर अंगारकाम्ल गैस बाहर आम अम्लजान ग्रहण करुचे अंगारकाम्ल को छाड़ुचे से अंगारकाम्लटा कोष भितर बाहर तेणु कोष जो छिद्र रहा कोष झिली है कौन प्राणीकोषर बाहर आवरण तो कोष जो बाहर आवरण रहा ये बाहर आवरण छिद्रयुक्त रहा छिद्रयुक्त होगा द्वारा कौन उपकार है ना कोष भितर अदरकारी पदार्थ बा अंगारकाम्ल बाहर दरकारी उपादान बा खाद्य आउ अम्लजान शरीर भितर जो कोष भितर को प्रवेश कला तेणु ये कौन है गोटे मध्यम है जोगाजोगर मध्यम परिवहन मध्यम है कौन है ना खाद्य को अम्लजान को भितर को नेला अंगारकाम्ल को छाड़ा तेणु यहाँ कौन कहुए ना ये गोटे मध्यम है तेणु कोष को एक अर्ध पारगम्य झिली कहुए सब गोटे क्वेश्चन पड़ुଛି कोष को अर्ध पारगम्य झिली कहीं कहुए ना कोष झिली हो कोष झिली को कहीं अर्ध पारगम्य झिली कहुए ना कोष झिली हूँ छिद्रयुक्त कोष झिली छिद्रयुक्त हो दरकार उपादान यथा खाद्य आ अम्लजान को आम कोष भितर को प्रवेश करने को दिए और कोष भितर अदरकारी विपाकीय माने जोड़ा अदरकारी उपादान यथा अंगारकाम्ल को कोष भितर सहजरे बाहर करे तेणु कोष को एक अर्ध पारगम्य झिली कहुए तो आम जो खाद्यटा गला खाद्यटा आ जो सब गैस गुड़ाक जो जावासिया करे विसरण प्रक्रिया तुम जानी तो मुझे दिन कहूँ धूपकाठीर बास्ना लगेले आम पाखक आसिक पहुँचुचे कहीं विसरण माने व्यापी जा गैस गुड़ाक व्यापे तेणु गैस गुड़ाक कोष भितर जो बाहर CO2 मैंने अंगारकाम्ल बाहर अम्लजान पशिब कौ प्रक्रिया हुए विसरण प्रक्रिया हुए आ परिवहन कौन ना गोटे खाद्य गुड़ाक भितर को जीव आम कौन कहूँ परिवहन तो परिवहन विसरण प्रक्रिया द्वारा आम कौन हुए ना खाद्य और अम्लजान अंगारकाम्लर आदान प्रदान होता है कोष झिली रे बुझीला कोष झिली को मनक छिद्रयुक्त प्राणीकोषर बाहर आवरण आ अर्धपारगम्य झिली बोली कहुए आउ शुण आम शरीर सांद्रता कौन आम शरीर भितर आम शरीर भितर अंगारकाम्लर सांद्रता अधिक अंगारकाम्लर सांद्रता अधिक माने अंगारकाम्ल अधिक अच्छी तेणु से बाहर को बाहर पड़े आसुची अम्लजान कौटी अधिक अच्छी अम्ल जो सब बेले सांद्रता जोटी कम से आड़े की गैस गुड़ाक गति कर आम शरीर भितर अंगारकाम्ल अधिक शरीर बाहर कम तेणु अंगारकाम्लटा बाहर अधिक कम गए मैंने बाहर भितर बाहर को पड़े आसला अंगारकाम्ल अम्लजानटा कौन शरीर आम शरीर बाहर अंगारकाम्ल अम्लजानर कौन अम्लजानटा अधिक सांद्रता शरीर भितर कम तेणु अधिक कम को गति कला माने अम्लजानर सांद्रता आम शरीर भितर कम थी आम शरीर भितर को से प्रवेश कला सेमती अंगारकाम्लटा आम शरीर भितर अधिक थी से शरीर बाहर को आसला या कहुए सांद्रता ताले मन रहा कोष झिली कौन ना कोष झिली को आम अर्धपारगम्य झिली कहले कोष झिली है प्राणीकोषर बाहर आवरण आ कोष झिली है छिद्रयुक्त कहीं छिद्रयुक्त हेले केवल दरकारी उपादान जथा खाद्य और अम्लजान को ग्रहण करे और अंगारकाम्ल को छाड़े यह व्यतीत अलग कौन जिनिस से आदान प्रदान करे ना यह एक जोगाजोग मध्यम होती आम अर्धपारगम्य झिली बोली कहूचे कोष झिली क्लीयर प्राणीकोषर केवल कोष झिली थाए तापर आसूँ पे कोष भित्ति कौटी थाए मुझे कहली ना उद्भिद कोषरे आमर उद्भिद कोषरे कोष भित्ति अच्छी आम कोष भित्ति क्या कहवा ना उद्भिद कोषर बाहर आवरण को आम कोष भित्ति कही था कोष भित्ति पिला माने टाण कोष भित्तिटा कौन टाण कहीं या सेलुलोज नामक एक श्वेतसार गठित ये कोष भित्तिटा सेलुलोज नामक एक श्वेतसार द्वारा गठित आउ कौन ना बैक्टेरिया कोष कोष भित्ति थाए बैक्टेरिया कोष भित्ति थाए आउ कौन ना कोष भितर काम कौन ना उद्भिद कोष गोटे आकार उद्भिद कोषरा देख उद्भिद गुड़ाक आम प्राणी मानू टी टाण उद्भिदटा आम टाण ना तो कोष भितर काम है सी कौन कर ना उद्भिद कोष को दृढ़ता और आकार गोटे आकार दब आ दृढ़ता दब दृढ़ माने टाण कर बुझीगला कोष भित्ति ताले कोष झिली है प्राणी मानक कोष भित्ति है उद्भिद मानकर बाहर आवरण को आम कहले कोष भित्ति तो कोष भित्ति